हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास बोर्ड है जो कि एमआई कंपनी का है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट आती है कि बहुत सारी वीडियो पैनल की ऑलरेडी है और मदरबोर्ड की वीडियो जो है वो नहीं है, आ रही है, जिसकी वजह से क्या है उनको भी काम करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, जिसके अंदर सीकेवी ट्रैक कैसे करते हैं, पैनल कितने टाइप्स के होते हैं, तो अगर आपको भी इस तरीके की दिक्कत आती है, पैनल को रिपेयर करने में दिक्कत आती है, तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा नया बैच स्टार्ट होगा 15 जनवरी से, उसके लिए अभी सीट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सीट बुकिंग नहीं कराते हैं, बिना सीट बुकिंग के आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीटें अगर नहीं मिल पाएगी तो आपको आने जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आने से पहले देखिए दोस्तों, आपको सीट बुकिंग करानी ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो बोर्ड है, अगर आप देखेंगे तो ये एमआई कंपनी का बोर्ड है, जो कि हमारे को 43 इंच के सेट में देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, ये हमारे पास स्टैंड बाई कंडीशन में है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी रस्टेड बोर्ड है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऑलरेडी इसके ऊपर काम भी हुआ है, किसी ने इसको पूरा थिनर विनर से साफ़ कर रखा है। तो इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं और कैसे इसको रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं, जैसे हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो इसके अंदर ग्लो हो रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ग्लो हो रहा है, लेकिन क्या है, अगर हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो इसके अंदर यानी कि कोई भी हलचल नहीं है। यानी कि ये दोस्तों हमारे पास जो बोर्ड है वो स्टैंड बाई कंडीशन में है, यानी कि ये ऑन नहीं हो रहा है, रेड लाइट पे ही स्टक है। तो देखिए, इस तरीके की अगर दिक्कत आती है तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड की सारी बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। मदरबोर्ड के अंदर सभी बेसिक वोल्टेज चेक करने के बाद आगे हम देखेंगे क्या हमारे को करना है। तो बेसिक वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्ट की रेंज पे लगाया, और यहाँ पे जैसे हम चेक करते हैं तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई से जैसी हमारी वोल्टेज बनती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 42 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। 42 वोल्ट जो होता है हमारा जो है एलईडी ड्राइवर के लिए निकलता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारे मदरबोर्ड के लिए निकलती है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इससे हमारा सारा मदरबोर्ड ये है वर्किंग में आता है, तभी हमारा बोर्ड हमारा ऑन होगा। तो ये 12 वोल्ट तो ओके है। 12 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्ट के लिए फ्यूज़ लगा हुआ है। तो फ्यूज़ पे 5 वोल्ट आ रही है। तो 5 वोल्ट अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रैक है हमारा आ रहा है कौन से सप्लाई से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है। इस बक कन्वर्टर के द्वारा ये 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। इस 5 वोल्ट से क्या होता है, हमारी अलग अलग वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है। अगर हमारा यहीं पे वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारा सेट डेड कंडीशन में रहेगा। तो अभी क्या है कि हमारा 5 वोल्ट बन रहा है, तो हमारा सेट जो है इंडिकेटर दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। 1 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। 1.8 वोल्ट जो होता है हमारा दोस्तों, ये जो हमारी रैम लगी हुई है, रैम के लिए सप्लाई होती है 1.8 वोल्ट। तो ये वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 1.1 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो कि ये भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यहाँ पे देखते हैं 1.05 जो वोल्टेज है, ये भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये जो वोल्टेज है हमारी EMMC IC के लिए होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो EMMC IC इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो रैम IC इसके अंदर लगी हुई है, और इसके नीचे माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसके बाद यहाँ पे भी एक 11-18 एक रेगुलेटर लगा हुआ है। 11-18 रेगुलेटर के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो पिन नंबर 5 और 6 पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, और 6 और 7 पे देखते हैं तो हमारे को 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है, यानी कि ये जो बोर्ड होता है, यानी कि जो हमारे एमआई के बोर्ड होते हैं, इसके अंदर रीसेट सिस्टम होता है। यानी कि जब भी आप सेट को ऑन करते हो तो इसके अंदर जो लाइट होती है वो आके जाती है। इसका मतलब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट हो चुका है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम इसके अंदर सप्लाई दे रहे हैं तो ये लाइट जो है वो 100% ग्लो करके रुक जाती है, यानी कि ये वापस से नहीं जाती है। अगर वो लाइट हमारी जल के बंद हो जाती है तो उसके बाद हमारी कुछ वोल्टेज जो होती है हमारी आके और चली जाती है। जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे तभी हमारे को सारी वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर सारी वोल्टेज बन रही है, लेकिन हमारा जो सेट है
वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इस कंडीशन में हमारे को कुछ वोल्टेज और चेक करनी है। तो इसके अगर हम पीछे देखते हैं तो पीछे भी इसके अंदर कुछ सप्लाइयाँ होती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक जो है रेगुलेटर लगा हुआ है। इस रेगुलेटर पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं क्या कंडीशन है वोल्टेज की, तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ क्या हमारे को वोल्टेज मिल रही है, तो ये मैं पिन को ग्राउंड में रख लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये जो रेगुलेटर है ये बेसिकली कितने वोल्ट का है वो भी देख लेते हैं। इसके ऊपर लिखा होता है वोल्टेज, तो यहाँ पे 1117 है, ये हमारा 1.8 वोल्ट के लिए है शायद ये। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है हमारा क्या वोल्टेज बन रहा है। ये आउटपुट वोल्टेज हमारे को नहीं दे रहा है, तो हम सबसे पहले इसकी पिन नंबर 3 पे इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इनपुट वोल्टेज हमारे को, ये देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमारे को इसके अंदर नहीं मिल रही है। यानी कि क्या है, इसकी सभी वोल्टेज ओके हैं लेकिन यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अगर इसकी नहीं मिल रही है तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये आउटपुट भी नहीं निकालेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट या 3 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसके अंदर सप्लाई देंगे तो सप्लाई देखिए किस तरीके से देते हैं। यहाँ पे हमारे को जो सप्लाई देनी है इसके अगर हम आसपास में देखते हैं तो क्या वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये कोई वोल्टेज नहीं है, इसके अंदर भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, यानी कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है 5 वोल्ट स्टैंड बाई। तो यहाँ से भी 5 वोल्ट की सप्लाई अगर हम लेके देखते हैं तो क्या कंडीशन मिलती है। अगर हम इसको इनपुट वोल्टेज दे के देखते हैं तो ये कितना वोल्टेज आउटपुट करेगा, तो ये हमारे को कन्फर्म होगा। इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के पॉजिटिव से हम इसको एक जंपर देखिए अगर हम इसको देखते हैं वोल्टेज हमारे को मिलने के बाद क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो इसको हम सेट को ऑफ कर लेते हैं सबसे पहले। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वायर है, इस वायर से हम क्या काम करेंगे, एक जंपर लगाएंगे। तो जंपर लगाने के लिए हमारे पास सोल्डर होना चाहिए इस तरीके से, ये सोल्डर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं टेस्टिंग पर्पज़ पे लगा रहा हूँ, तो हमारे को थोड़ा सा इस तरीके से हमारे को ये लगाना है। ये हमने एक सोल्ड कर लिया है और एक हिस्सा हम इसकी दूसरी साइड पे सोल्ड करेंगे दोस्तों। इसकी इनपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट मैं इसको दे के ट्राई कर रहा हूँ। तो ट्राई करने के बाद हमारे को देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे जो है इसको इनपुट हमने दे दिया है। अभी इनपुट देने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या कंडीशन मिलती है, तो पावर लगा के देखते हैं कि इसको इनपुट देने के बाद हमारे को आउटपुट कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो इसको हम पावर देते हैं और पावर देने के बाद फिर हम चेक करते हैं क्या है इसका आउटपुट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको 1.8 वोल्ट हमारा आउटपुट ये आ रहा है। यहाँ पे हमारे को 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि इसको इनपुट 5 वोल्ट देने के बाद इसका 1.8 वोल्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इंडिकेटर, यहाँ पे आप ये देखेंगे इंडिकेटर हमारा इस टाइम बंद है। बंद क्यों है, क्योंकि इंडिकेटर इसलिए बंद हो गया है, अगर हम इसको पावर को निकालते हैं और फिर से हम पावर लगाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिकेटर आया, यहाँ पे इंडिकेटर आया और ये चला गया। इसका मतलब हमारा जो सेट है ये रीसेट हो चुका है। रीसेट होने के बाद अगर हम देखेंगे तो इसकी और वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज हमारे को अब नहीं मिल रहा है। पहले हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा था, यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा था 1.8 वोल्ट, यानी कि ये 11-18 लगा हुआ है हमारा, जो 18-33 यानी कि 1.8 और 3.3 वोल्टेज आउटपुट करता है। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट की सप्लाई है, अभी नहीं निकाल रहा है। तो जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं और पावर बटन प्रेस करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। ये पावर बटन हमने प्रेस करा
अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सेट है वो बूटिंग कर रहा है, यानी कि सेट हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट ये मिल रहा है। यानी कि देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे को स्टैंड बाई कंडीशन में क्या है, यहाँ पे 1.8 और 3.3 वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो रीसेट नहीं हुआ है। रीसेट जब तक नहीं होगा तब तक हमारा ये जो वोल्टेज है ये रहेगा। अब अगर ये रीसेट हो जाता है तो ये वोल्टेज आके चला जाएगा। तो इसको हम दोबारा से दिखाते हैं। पावर निकालो और यहाँ पे हम लगा के रखते हैं। हाँ, लगाओ पावर। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए वोल्टेज आया और ये वोल्टेज हमारा चला जाएगा। मल्टीमीटर पे देखें, ये मल्टीमीटर से हमारा वोल्टेज चला गया। अब जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करेंगे तभी हमारा वोल्टेज आएगा। तो ये देखिए हमारा पावर बटन प्रेस करने का वोल्टेज आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेट है वो ओके हो चुका है, यानी कि ये बोर्ड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी बोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।